हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हम WH वर्ड के लिए, जिसको हम WH फैमिली भी बोलते हैं। WH फैमिली में हमने देखा कि हमारे 8 कंसेप्ट होते हैं, व्हाट, विच, वेयर, हुज, हुम, विच, व्हेन। ओके, तो आज हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है व्हाट। हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से ये समझेंगे कि व्हाट का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है और क्यों होता है, विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड डाउट। तो व्हाट यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। व्हाट का यूज होता है वो किस लिए होता है? यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होती है कोई भी सूचना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होती है? कोई भी सूचना। तो व्हाट का यूज हम कहाँ किसके लिए करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं हम टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना या तथ्य को पूछने के लिए। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कि सेकंड व्हाट का यूज और कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट प्लस नाउन। व्हाट प्लस नाउन आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि व्हाट के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगी? नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नो चूज ऑप्शन या नो चूज ऑप्शन का मतलब क्या है? तो नो चूज ऑप्शन का मतलब है, चूज का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, पसंद करना। ठीक, हमें व्हाट में कभी भी नो चूज ऑप्शन मिलेगा। हमें यहाँ पर चूज करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट कलर डू यू लाइक। व्हाट कलर डू यू लाइक, इसका मतलब समझना। व्हाट का मतलब होता है क्या, कलर का मतलब होता है रंग, डू यू लाइक आपको क्या कलर पसंद है। ठीक है, आपको क्या कलर पसंद है। तो उसने, अच्छा अब सेकंड आप एग्जांपल समझना जो मैं बोल रही हूँ, विच कलर डू यू लाइक आपको कौन सा कलर पसंद है। तो कुछ समझ में आया? विच कलर डू यू लाइक, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं विच कलर डू यू लाइक, तो विच में क्या आ गया? एक ऑप्शन आ गया कि आपको कौन सा कलर पसंद है। आपको रेड कलर पसंद है, या आपको पर्पल कलर पसंद है, या आपको ऑरेंज कलर पसंद है। लेकिन व्हाट में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? आपको कोई भी ऑप्शन, नो चूज ऑप्शन। नो चूज ऑप्शन का मतलब आपको यहाँ पे कोई भी चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको क्या कलर पसंद है। सेकंड, व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक, आपको कौन सा गेम पसंद है। आपको कौन सा गेम पसंद है ये तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ बोलेंगे व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक, मीन्स आपको क्या गेम पसंद है। समझ में आया? व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। व्हाट ड्रेस आर यू वियरिंग टू नाइट, आपने कौन सी, जो आज की रात आप कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो, कौन से क्लॉथ पहनने वाले हो। तो यहाँ पर हमको कोई भी चूज ऑप्शन नहीं दिया जाता है। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब कौन सी है। ये हुआ व्हाट। व्हाट का मतलब समझ आया? व्हाट का मतलब होता है क्या में आपको नो चूज ऑप्शन मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, और हमेशा इसमें क्या दी जाती है? सूचना प्राप्त की जाती है या सूचना पूछी जाती है। आस्क का मतलब होता है पूछना और इंफॉर्मेशन का मतलब होती है सूचना। तो यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, हमेशा सूचना पूछी जाती है। दूसरी बात, व्हाट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ए पर्सन, प्लेस, नेम, थिंग इज कॉल्ड नाउन। हम क्या बोलते हैं? उनको संज्ञा बोलते हैं। और इक्वल टू अगर हम बोले तो नो चूज ऑप्शन, इसमें व्हाट में हमें कभी भी चूज ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, जबकि विच में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा। जब हम विच के लिए पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा उसमें चूज किया जाता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, आप आज कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करोगे। ओके, गॉट इट। तो अब उसके बाद हम एक चीज और पढ़ते हैं, देयर हैव नो लिमिटेड ऑप्शन। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं ना बेटा, वो हमेशा कैसे मिलेंगे? लिमिटेशन में नहीं मिलेंगे। ये क्या होते हैं? लिमिटेड ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जैसे कि व्हाट इज योर जॉब, तुम्हारी जॉब क्या है। एक बात समझ में आई? तुम्हारी जॉब क्या है। आप जरूरी नहीं है कि विच जॉब इज यू लाइक, कि आपको कौन सी जॉब करनी है।
तो आपको कुछ समझ में आया? देयर हैव नो लिमिटेड ऑप्शन, यहाँ पर आपको कोई भी ये अनकंडीशनल होता है, इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर हम व्हाट को लिमिटेड ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आल्सो यूज्ड ऑफ नाउन क्लॉज, व्हाट आल्सो यूज्ड ऑफ नाउन क्लॉज। व्हाट का यूज जो होता है ना, वो हमेशा नाउन क्लॉजों के साथ भी होता है। किसके साथ होता है? नाउन क्लॉज। अभी नाउन क्लॉज क्या होता है तो समझिए, नाउन क्लॉज को हम समझेंगे एज अ सब्जेक्ट। अगर आप इस टॉपिक को लें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मली समझाना चाहती हूँ। व्हाट आल्सो यूज्ड ऑफ नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का मतलब, नाउन क्लॉज का मतलब क्या होता है? नाउन क्लॉज ए क्लॉज विच एक्ट एज अ नाउन इज अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं? जिस वाक्य को हम किसके रूप में यूज करते हो? संज्ञा के रूप में यूज करते हो, उसे क्या बोला जाता है? नाउन क्लॉज बोला जाता है। ए क्लॉज विच एक्ट एज अ नाउन इज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज, उसे हम नाउन क्लॉज के रूप में जानते हैं। तो बोला ही जा रहा है, तो नाउन क्लॉज का यूज किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। अच्छा बेटा, एक तो यहाँ पे एक चीज समझो, मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या जो वॉट का यूज होगा ना, वो क्या के रूप में नहीं होगा, वो किसके रूप में होगा? जो के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? जो के रूप में। अब यहाँ पर वॉट क्या है? पहली बात तो यहाँ वॉट है, वो क्या है? नाउन क्लॉज। और दूसरा, उससे भी पहले ये क्या है? कंजक्शन। ओके, गॉट इट। यू आर डूइंग इज नॉट गुड, जो भी तुम कर रहे हो ना, डूइंग का मतलब होता है करना, जो भी तुम कर रहे हो ना, इज नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है, या यह अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर समझिए, इज को क्या माना गया है? वर्ब। क्या माना गया है? वर्ब। और नॉट गुड एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, या फिर ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी बात ना करते हुए हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो व्हाट यू आर डूइंग, देखो इसके दो पार्ट हो गए अगर देखा जाए तो, क्योंकि नाउन जो क्लॉज होता है ना, उसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो मैन क्लॉज, और एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होता है डिपेंड क्लॉज। तो जो मैन क्लॉज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सेकंड क्लॉज को क्या बोलते हैं? हम डिपेंड क्लॉज, क्योंकि वो मैन क्लॉज पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके टू पार्ट्स हैं। टू पार्ट्स में व्हाट यू आर डूइंग, अगर हम सही रूप से देखें ना, तो व्हाट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन। यू यहाँ पर हमारा क्या हो गया? नाउन। इज आर क्या हो गया हमारे यहाँ पे? वर्ब। और डूइंग क्या हो गई हमारे यहाँ पे? वर्ब। आर हमारे यहाँ हो गई हेल्पिंग वर्ब, और डूइंग क्या हो गई हमारी? वर्ब। तो सब ये जो नाउन क्लॉज होता है, ये ऑलमोस्ट अपने आप में एक सेंटेंस के रूप में होता है, या दो पार्ट में डिवाइड होता है, और ये किसके रूप में होता है? सेंटेंस के रूप में होता है। क्लियर? तो इस वर्ब हो गई, और नॉट गुड क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। जब मैं नाउन क्लॉज पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं और भी अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो ये देखिए, जब हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो यह एक सेंटेंस होता है। क्या होता है? ये एक सेंटेंस होता है जिसमें अपनी वर्ब होती है और अपना ही ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें क्या होती है? अपनी वर्ब होती है और अपना ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला ही था, चलो लिख लेते हैं। ए नाउन clause which act as a noun in a sentence is called noun clause. Clear it? A noun clause which act as a noun
जो संज्ञा के रूप में काम करता हो इन अ सेंटेंस, वाक्य में, इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे कि वॉट शी सैड वाज ग्रेट, वॉट शी सैड वाज ग्रेट। यहाँ पर हम देखते हैं जो वॉट है वो किसके रूप में आया है? कंजक्शन के रूप में। और वॉट का हम यहाँ अर्थ क्या निकालेंगे? जो भी। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? वॉट का अर्थ जो भी। यहाँ पर हम क्या के रूप में इसका मीन नहीं निकाल सकते। तो वॉट शी सेड, जो भी उसने कहा, वाज ग्रेट, वो कैसा था? महान था या ऑथेंटिक था। तो वॉज यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ग्रेट को हम ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्लियर? वॉट यू डिड यस्टरडे वाज वेरी बैड, वॉट यू डिड यस्टरडे, जो भी तुमने यस्टरडे पिछली रात किया, वाज वेरी बैड, वह बहुत कैसा था? बुरा था। तो होप यू अंडरस्टैंड। वॉट हो गया हमारा कंजक्शन के रूप में, यह हमारा पूरा एक सेंटेंस हो गया। यू सब्जेक्ट हो गया। ओके, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई और यस्टरडे को हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप समझ पा रहे हो, ये हमारा एक क्या हो गया? ये हमारा पूरा क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया। ये हमारा पूरा जो पार्ट है ये किस में आ गया? नाउन क्लॉज में। इसमें अपना ही वाक्य होता है, अपनी ही हेल्पिंग वर्ब होती है, अपना ही ऑब्जेक्ट होता है, अपनी ही वर्ब होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। तो आपको समझ में आया व्हाट का यूजेस में हमने क्या क्या देखा है? व्हाट के यूजेस में हमने देखा है सबसे पहले व्हाट यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए किया जाता है। दूसरी बात नो चूज ऑप्शन, इसमें कोई भी चूज ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विच में आपको हमेशा ऑप्शन देखने को मिलता है। विच गेम डू यू, विच प्लेयर्स डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच मूवी डू यू लाइक, विच वर्ड डू यू लाइक। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको व्हाट में कभी भी क्या नहीं देखने को मिलेगा? चूज ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक, व्हाट इज योर नेम, व्हाट ड्रेस आर यू वियरिंग टुनाइट, what does this sentence mean, what is your job। there have no choose option। second, there have no limited option, there have no limited option। इसमें आपको ये इसका जो क्राइटेरिया ना बहुत बड़ा है, तो हम इसको एक लिमिटेड ऑप्शन में भी नहीं रख सकते, लिमिट्स में नहीं रख सकते। सेकंड, व्हाट आल्सो यूज्ड फॉर ऑफ नाउन क्लॉज, व्हाट का जो यूज होता है ना वो नाउन क्लॉज के रूप में भी होता है। अब मैंने बताया आपको कि नाउन क्लॉज क्या होता है, तो नाउन क्लॉज बेटा वो क्लॉज होता है जिसकी अपनी क्या होती है? सब्जेक्ट होती है, जिसका अपना एक वर्ब होता है, जिसके अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये एक सेंटेंस के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। हमने यहाँ पर पढ़ा नाउन क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में मीन्स ये सारा ही क्या आपका ये नाउन क्लॉज है। जैसे कि वॉट, ये वॉट जो है ये आपको कंजक्शन है और ये नाउन क्लॉज। जैसे वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, जो भी तुम कर रहे हो यह क्या है? अच्छा नहीं है। तो यहाँ हाइलाइट्स में देखो, जब हम एक नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो यह एक सेंटेंस होता है। क्या होता है बेटा? यह एक वाक्य होता है जिसमें अपनी वर्ब होती है और अपना ही ऑब्जेक्ट होता है। यही तो मैंने आपको पढ़ाया है। इन नाउन क्लॉज विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। जिसमें अपनी वर्ब होती है, जिसमें अपनी ही ऑब्जेक्ट होती है, ये क्या होता है? एक नाउन क्लॉज होता है। और ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। अगर हम सही से देखें, जैसे कि मैंने सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया। वॉट डू यू डिड यस्टरडे, जो भी तुम पिछली रात तुमने किया, वाज वेरी बैड, ये क्या था? बहुत बुरा था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट भी आ गया, ये इसमें वर्ब भी आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? सेंटेंस। ओके, आपको मैं नेक्स्ट कराने वाली हूँ वहन। वहन का मतलब होता है कब, और उसके लिए हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।